हेलो गाइस, वेलकम टू बढ़िया एकेडमी। आज हम 10 मिनट शो करने जा रहे हैं जिसमें हम भारतीय इतिहास में एंग्लो मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। एंग्लो मैसूर युद्ध भारत के ब्रिटिश और मैसूर के शासकों के मध्य कितने टाइम हुए, मतलब 4 बार टकराव हुआ, 5 बार हो तो इनका 4 बार टकराव हुआ था। और हम आज पहला युद्ध का डिस्कशन करने जा रहे हैं। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध जो 67 से लेकर के 69 तक हुआ था और वर्ष 1612 में वाडिया राजवंश के अंतर्गत मैसूर क्षेत्र जो हिंदू राज्य के रूप में उभरा था। क्या हुआ था, जो वर्ष 1612 में वाडिया राजवंश के अंतर्गत जो मैसूर क्षेत्र था वह हिंदू राज्य के रूप में उभर कर आया था। और चक्का कृष्णराज वाडियार थे, जो दूती ने वाडियार जो चक्का कृष्णराज वाडियार दूती ने वर्ष 1734 से वर्ष 1766 तक शासन किया। इसमें क्या हुआ था, जो वाडियार राजवंश के अंतर्गत जो हिंदू राज्य क्षेत्र बना था, हिंदू राज्य क्षेत्र उभर कर आया था, उस पर चक्का राजवंश चक्का जो थे कृष्णराज वाडियार दूती ने वर्ष 1734 से लेकर के सन वर्ष 1766 तक शासन किया। और जिसमें क्या था, हैदर अली जो वाडियार वंश के सेना के एक सैनिक के रूप में नियुक्त किया गया था। किसको? हैदर अली को वाडियार वंश में सेना के एक सैनिक के रूप में नियुक्त किया गया था। अपने महान प्रशासनिक कौशल और सैन्य रणनीति के बदौलत वे मैसूर पर वास्तविक शासक बन गए। कौन बन गए थे? हैदर अली जो था वाडियार वंश का, वो क्या हुआ था, सेना में एक सैनिक के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन वो अपनी महान प्रशासनिक कौशल और सैन्य रणनीति के बदौलत वह मैसूर का वास्तविक शासक बन गया था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। क्या हुआ था, जो 18वीं शताब्दी में जो हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा था। मालाबार तट पर मालाबार का जो तट था, मालाबार के तट के समुद्री व्यापारी पर जो मालाबार के तट पर समुद्री व्यापारी पर हैदर अली का नियंत्रण के साथ में मैसूर के फ्रांसीसियों से निकट क्या हुआ था, मालाबार के तट पर समुद्री व्यापारियों पर हैदर अली का नियंत्रण तथा साथ में जो था मैसूर में फ्रांसीसियों से निकटता, वे अंग्रेजी रणनीति और वाणिज्य हितों में मैसूर के लिए नियंत्रण का खतरा डाल दिया था। किसने? अंग्रेजों की रणनीतिक और वाणिज्यिक हित पर जो था मैसूर पर नियंत्रण का खतरा डाल दिया था फ्रांसीसियों से निकटता होने के कारण। फिर उसके बाद बंगाल के नवाब के साथ बक्सर का युद्ध में अपनी सफलता के बाद जो क्या हुआ था, बंगाल के नवाब के साथ जो हुआ था बक्सर के युद्ध में उनकी सफलता हुई। अंग्रेजों ने हैदराबाद के निजामों के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे अंग्रेजों ने क्या किया, हैदराबाद के निजामों के साथ संधि कर ली। और निजाम पहले से ही मराठों के विरुद्ध थे, साथ मतभेद था, तो हैदर अली की रक्षा करने के लिए निजाम जैसे क्या हुआ कि जो हैदराबाद के निजाम थे उन्होंने हैदर अली से रक्षा करने के लिए अंग्रेजों को उत्तरी तट सरकार सौंपने की राजी हो गए थे। वो उन्हें हस्ताक्षर कर दिए थे, संधि कर ली हैदराबाद के निजामों ने अंग्रेजों से। और उन्होंने क्या किया कि उसको उत्तरी सरकार तट जो है वो अंग्रेजों को सौंपने के लिए राजी हो गए। हैदर अली के विरुद्ध हैदराबाद के निजाम, मराठा और अंग्रेज एकजुट हो गए। हैदर अली से युद्ध करने के लिए उसके विरुद्ध कौन कौन हो गए थे? हैदराबाद के निजाम, मराठा और अंग्रेज एकजुट हो गए थे। हैदर अली ने कूटनीति के रूप में जैसे कूटनीति करी और मराठाओं को तटस्थल कर दिया और निजामों को आरकोट के नवाब के विरुद्ध अपने सहयोगी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। किसको? आरकोट के जो नवाब थे उनको निजाम के विरुद्ध कर दिया गया और अपने सहयोगी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। हैदर अली का जन्म जो हुआ था एक अज्ञात परिवार में हुआ था। हैदर अली 1721 से लेकर के 1782 तक रहे। वे अपने सैन्य जीवन
वो जो अपनी सैन्य जीवन के शुरुआत राजा, मैंने इससे पहले ही बताया था आपको, चक्का राजकृष्ण वाडियार की मैसूर सेना के घुड़सवार के रूप में किया था, मतलब एक सामान्य सैनिक के रूप में हुए थे वे। और वे क्या था, अशिक्षित थे, लेकिन किंतु बुद्धि बहुत, उनकी बहुत बुद्धि जो थी, बुद्धि कौशलता बहुत थी, तो बुद्धिजीवी थे। और कूटनीति सैन्य रूप में कौशल्य, सैन्य रूप में वो बहुत कौशल्य थे। कौन? हैदर अली की बात कर रहे हैं। वो अशिक्षित थे और बुद्धिजीवी थे और कूटनीति और सैन्य रूप में कुशल थे। उन्होंने वर्ष 1761 में मैसूर का वास्तविक शासक बन गए। कौन? हैदर अली जो थे वो 1761 में मैसूर के वास्तविक शासक बन गए। उन्होंने फ्रांसीसी सेना की सहायता से अपनी सेना को पश्चिम ढंग से प्रशिक्षण की शुरुआत की थी। किससे की थी? फ्रांसीसी सेना की सहायता से अपनी जो सेना थी उसको पश्चिमी ढंग से प्रशिक्षण की शुरुआत की थी। अपनी उत्कृष्ट सैन्य कौशल, उन्होंने क्या था, हैदर अली बहुत उत्कृष्ट था सैन्य कौशल के लिए। वे निजामों की सेना और मराठाओं को पराजित कर दिया था। उन्होंने निजामों को और मराठाओं को पराजित किया था। वर्ष 1761 से लेकर 63 तक डोक, बल्लापुर, सेरा, बुंदरी और होसकोट पर कब्जा किया। किसने? हैदर अली ने। कहाँ कब्जा किया? डॉट, बल्लापुर, सेरा, बुंदीपुर और होसकोट पर कब्जा किया। समस्या उत्पन्न करने वाले दक्षिण भारत जैसे तमिलनाडु, पॉलीगोर को अपने अधीन कर लिया गया था। जो क्या कहा, बहुत अधिक समस्या पैदा करते थे पॉलीगोर, तो उनको अपने अधीन कर लिया गया था। और विजयनगर साम्राज्य के समय ही दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों जैसे पॉलीगोर और किसके, पलक्कोड़ के सैन्य प्रमुख और प्रशासनिक संचालक के रूप में नियुक्त किया गया था। किसको किया था? पॉलीगोर को और पड़क्कों को सैन्य प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। वे काश्तकारों से कर वसूलते थे। ये क्या करते थे? काश्तकारों से कर वसूलते थे। कब? विजयनगर साम्राज्य के समय में दक्षिण भारत में पॉलीगोर और पड़क्को जो सैन्य प्रमुख हुए और वे क्या करते थे? काश्तकारों से कर वसूलते थे। अपनी पराजय से उभरने के लिए वे माधवराव के अधीन मराठा ने मैसूर पर आक्रमण किया। और यह किया था, अपनी पराजय से उभरने के लिए माधवराव के अधीन जो मराठा थे और मैसूर ने आक्रमण किया। कब किया? 1764, 66 और 61 में। इसमें हैदर अली पराजित हुए। 3 बार युद्ध किया किसने? माधवराव ने मैसूर को जो कुछ हिस्से जो आक्रमण किया, और 1764, 66 और 71 में वे हैदर अली से पराजित हुए। शांति स्थापित करने के लिए हैदर अली को एक बड़ी रकम का चुकानी पड़ी। हैदर अली को क्या करना है? एक बड़ी रकम चुकानी पड़ी। लेकिन वर्ष 1772 में माधवराव की मृत्यु हो गई। क्या हुआ? 1772 में माधवराव की मृत्यु के बाद क्या हुआ कि हैदर अली ने 1774 और 76 के दौरान फिर से जो मराठाओं से आक्रमण किया और नए क्षेत्र कब्जा, और अपने साथ साथ जो हारे हुए कुछ क्षेत्र थे उनको पुनः अपने प्राप्त कर लिया गया। युद्ध का परिणाम यह रहा कि जो युद्ध बिना किसी परिणाम के 1.5 वर्ष तक जारी रहा, बिना कोई परिणाम के। हैदर अली ने अपनी रणनीति परिवर्तन की और अचानक मद्रास पर आक्रमण किया। हैदर अली ने क्या किया? डायरेक्टली हैदर अली ने अपनी रणनीति परिवर्तन कर दी तुरंत ली, और अचानक मद्रास पर आक्रमण कर दिया। इससे क्या हुआ? मद्रास में थी अर्थव्यवस्था दहशत फैल गई। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अंग्रेजों ने हैदर के साथ 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि के लिए विवश हो गए। इसके साथ हैदर के साथ अंग्रेज विवश हो गए। इस संधि के कैदियों और विजित क्षेत्रों को आदान प्रदान हुआ। जो कैदी थे और जो विजय क्षेत्र था उनका आदान प्रदान हुआ। किसी अन्य राज्य द्वारा आक्रमण किए जाने पर, जैसे क्या था, हैदर अली ने समझौता किया था अंग्रेजों के साथ कि जब किसी अन्य क्षेत्र पर, अगर कोई किसी अन्य क्षेत्र पर आक्रमण किया जाएगा, तब हैदर अली को अंग्रेज ने सहायता प्रदान करने का वादा किया था। क्या किया था? जो हैदर अली को अंग्रेजों ने सहायता प्रदान करने का वादा किया था। ये कब हुआ था? प्रथम एंग्लो युद्ध के दौरान। ये प्रथम एंग्लो युद्ध कब से कब तक चला? प्रथम एंग्लो युद्ध 1767 से लेकर 1769 तक चला। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो पसंद है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगला एपिसोड में हम द्वितीय एंग्लो युद्ध पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।